जैसा कि मैं बोलता हूं कि रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल है, चीजों को तोड़ना सीख लो। अगर तोड़ना जानते हो तो यार रिएक्शन हम जोड़कर बना सकते हैं, और अगर हम तोड़ना ही नहीं जानते तो रिएक्शन कद्दू ना बनने वाली हमसे कभी भी, और कुछ नहीं होने वाला हमसे। केमिस्ट्री को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहो, जिससे आप समय पर केमिस्ट्री को अच्छे से सीख सको, अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। और अपने साथियों के साथ फैला दो, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद करके सीखना शुरू कर सके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने हमेशा से आपको यहां पर बोला है कि ना यहां केमिस्ट्री को पढ़ाया जाता है, ना ही यहां केमिस्ट्री को रटाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ यहां हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री को सीखने की पूरी कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि अब तक के हमारा क्लास 12 का चैप्टर चल रहा था फिनॉल, ईथर और एल्कोहल वाला, और इसमें हमने अब तक एल्कोहल, फिनॉल और ईथर कह लीजिए, या फिनॉल, ईथर और एल्कोहल कह लीजिए, बात एक ही है। इसमें अब तक हमने फिनॉल को पूरा पढ़ा है, अब तक हमने ईथर को पूरा पढ़ा है। एल्कोहल में भी हमने कई सारी चीजें पढ़ ली हैं, और एल्कोहल के बनाने की विधियां, तो उसके गुण जो भी हमने पढ़े। अब तक जो हमारा जो चल रहा था, पिछला वीडियो जो हमारा इस चैप्टर का था, उसमें हमने सीखा था एथिल एल्कोहल बनाने की सामान्य विधिया के बारे में। तो ये उसके आगे का अगला लेक्चर है, और आज हम सीखने वाले हैं एथिल एल्कोहल के गुणों के बारे में, ठीक है। जिसने अब तक उन क्लासों को नहीं पढ़ा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप पूरे चैप्टर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखो, एथिल एल्कोहल के गुण मैं सिर्फ आपको एक ही वीडियो में एथिल एल्कोहल के कंप्लीट गुणों को सिखा दूंगा, सिर्फ एक गुण छोड़कर, जिसको कहते हैं निर्जलीकरण। और ये निर्जलीकरण जो है, ये मैं आपको एक अगले वीडियो में सिखाऊंगा, इसको थोड़ा अलग पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है। बाकी एथिल एल्कोहल के जितने भी गुण होते हैं उसको हम एक ही वीडियो में खत्म कर लेंगे। तो देखो, हमारा टॉपिक आज का क्या है? हमारा टॉपिक आज का है एथिल और एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल की हमें पढ़ना क्या है? गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल एल्कोहल। देखो, सबसे पहले ना हमें इसको पिरोना आना चाहिए कि इसके गुणों को हम कवर करें तो करो कैसे। देखो, इसके गुणों को दो भागों में बांटा गया है, एक और एक, दो। देखो, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5O और H। क्या होता है? C2H5O और H। देखो, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह ये होता है, ठीक है। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह ये होता है। तो देखो, कुछ क्रियाएं जो होती है ना कुछ क्रियाएं एथिल एल्कोहल की ऐसी होती है जिसमें H परमाणु भाग लेता है, H परमाणु भाग लेता है। और H परमाणु है कौन से समूह का? OH। तो OH का H परमाणु भाग लेता है, पहला टाइप OH का H परमाणु भाग लेता है। इसका दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप क्या है? OH समूह भाग लेता है, मतलब इसमें पूरा OH समूह भाग लेगा। और उसमें क्या है? वो क्रियाएं हैं जिसमें OH परमाणु, OH समूह जो है उसका केवल हाइड्रोजन परमाणु भाग लेगा, ठीक है। तो अगर यार केमिस्ट्री को सीखना चाह रहे हो और बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी बोर्ड की, चाहे एमपी हो, यूपी हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, एवरी बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड आप कर लोगे। और हिंदी मीडियम वाले जो है, हिंदी मीडियम के लिए तो स्पेशल क्लास है, हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और अगर आप चाहते हो कि आप इन गुणों को अच्छे से सीख लो, तो यार जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, सुंदर से नोट्स जरूर बनाओ और फटाफट से कॉपी और पेन पकड़कर बैठ जाओ। आप देखो, गुण को सिखाने का काम मेरा है और मैं आपको यहां से सिखाकर ही भेजूंगा। और एक बात याद रखना, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो यार वीडियो को स्किप कर भाग कर मत देखना, थोड़ा सा समय तो दो, थोड़ा सा अपना जिंदगी का समय यहां दो और चीजों को सीखने की कोशिश करो। फिर देखो केमिस्ट्री समझ क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी और सीख कर जाओगे। तो फटाफट से बेटा इन बातों को जरूर नोट करो और फिर हम आगे की ओर चलते हैं और इसके गुणों को सीखते हैं। तो बेटा, मैंने जो बातें अभी आपको बताई उसके आधार पर फटाफट से नंबर 1 कर हेडिंग बना लो। वे क्रियाएं जिनमें H समूह भाग लेता है, वे क्रियाएं जिनमें OH समूह का H परमाणु भाग लेता है, OH समूह का H परमाणु भाग लेता है।
ठीक है, वे क्रियाएं जिनमें OH समूह का H परमाणु भाग लेता है। बहुत ही आसान, और यार परीक्षा में कोई सी भी क्रिया आएगी ना, कभी गलती ना करोगे, कभी भी नहीं करोगे, और इजीली हो जाएंगी, इजीली हो जाएंगी यार। जैसे जो गुण मैं आपको एथिल के सिखाऊंगा वही मेथिल भी देगा, वही प्रोपिल भी देगा। उसके लिए आप आगे और सीख सकते हो। जब मैं मेथिल अल्कोहल आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम इसी क्रिया को और एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी देखो, अभी हमें क्या करना है भाई, इसमें गुण नंबर 1, गुण नंबर 1 या रोमन में लिख लीजिए फर्स्ट। देखो क्या है, पहली क्रिया Na के साथ क्रिया। भाई Na जिसे हम जानते हैं सोडियम के नाम से, तो Na के साथ क्रिया। किसकी क्रिया करवा रहे हैं Na के साथ? एथिल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5O और H। इसकी क्रिया किसके साथ बेटा? Na के साथ में। देखो कौन सा समूह क्रिया में भाग लेगा? H, यही तो भाग लेगा। तो Na क्या करेगा? NaH की जगह आकर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा C2H5O सिंगल बॉन्ड Na प्लस H हटा है ना, क्योंकि H क्रिया में भाग ले रहा, तो H हटेगा जो कि H2 की फॉर्म में निकल जाएगा। अब अगर आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो H तो एक ही है ना, तो या तो इसे आप आधा अणु कर दो, और अगर आप चाहते हो इस अणु को पूरा करना तो क्या करो, पूरी रिएक्शन में 2 से गुणा करवा दो, और ये वाला जब यहां पर 2 से गुणा होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, H2 पूरा बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी पहली क्रिया हो गई। इसे हम जानते हैं सोडियम एथॉक्साइड के नाम से। अगर नाम लिखना चाहते हो तो आप नाम लिख लो सोडियम एथॉक्साइड, क्योंकि ये जो समूह होता है C2H5O, इस पर एक माइनस, इसको हम जानते हैं एथ ऑक्साइड के नाम से। ठीक है, प्रोपॉक्साइड, भाई R पर O माइनस जुड़ा तो उसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। तो भाई एथ है तो एथॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड, जो जुड़ेगा कार्बन वो आता चला जाएगा। अब देखो यहां पर इसकी दूसरी क्रिया करवाते, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैंने आपको हमेशा से सिखाया क्या होता है, RMgX। भाई R समूह आप जानते हैं CH3, C2H5, C3H7, C4H9 डॉट 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 डॉट, और X हम जानते हैं Cl, Br या I। ठीक है, इसे लगा के हम कोई सा भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना सकते हैं। सपोज मैंने यहां पर लिया RMg और X की जगह X प्लस, इसकी क्रिया हम किससे करवा रहे हैं? एथिल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5O और O पर जुड़ा होता है H। मैंने उसे एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग लिख लिया है। अब देखो हम करेंगे क्या, देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो R की जगह पर कोई सा भी एक समूह लगाओ। सपोज मैंने CH3 लिया, X की जगह पर मैंने I लगाया। ठीक है, अब क्या होगा भैया, इसका H समूह क्रिया में भाग लेगा और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का R। तो देखो CH3 उसको H मिला, ये बन गया CH4 प्लस MgI, Mg और I। Mg की एक संयोजकता जो CH3 से जुड़ी थी, अब Mg तड़प रहे हैं एक संयोजकता अधूरी लेकर अपने दूसरे साथी के आस में। इधर से देखो, जहां से H छोड़कर गए थे C2H5O को अधूरा, जिन्हें हम जानते हैं एथ ऑक्साइड के नाम से, तो जहां से H एथ ऑक्साइड को छोड़कर गए थे पूरा, यहां से O तड़प रहे हैं अपनी एक संयोजकता लेकर, जो S जुड़ी थी वो तो H चला गया, तो O भी तड़प रहे हैं अपनी एक संयोजकता लेकर अपने साथी की आस में। भाई इन दोनों के साथी भागे एक साथ में, तो ये दोनों भी आ गए यूं ही पास में, और रिश्ता बना लिया नए साथी की तलाश में, और ये बन गया एथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, या एथॉक्सी आयोडो मैग्नीशियम भी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, और ये आपका बना मेथेन। अगर इस तरीके से मैं यहां C2H5 ले लूं तो यहां एथेन निकल जाएगा, C3H7 ले लूं प्रोपेन निकल जाएगा, C4H9 ले लूं तो ब्यूटेन निकल जाएगा। इस तरीके से आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा कोई सा भी क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। तो ये एथिल अल्कोहल की दूसरी विधि हो गई। तीसरा गुण, देखो तीसरा क्या है, एसिटिक
अम्ल के साथ क्रिया। तो एसिटिक अम्ल आपका क्या है? CH3। डबल OH कैसे जुड़ा होता है? COO और H। संरचना हमेशा खोलकर लिखो अगर आप रिएक्शनों को बेटर तरीके से जानते हो तो। और इसकी क्रिया एथिल अल्कोहल से, जिसे HOC2H5। एसिटिक अम्ल से जब क्रिया होती है तो इसमें एक उपस्थिति रखी जाती है सांद्र H2SO4 की। फिलहाल देखो क्रिया क्या होगी। देखो इसका तो H समूह, क्योंकि हम कौन से गुण पढ़ रहे हैं जिनमें OH समूह का केवल H परमाणु भाग लेता है, तो इसका H परमाणु भाग लेगा। और एसिटिक एसिड के पास OH है, और H और OH मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं बेटा। अब देखो जहां से बचा है, यहां क्या बचा है? जो भी बचा है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। देखो यहां से OH हटा, इसका सिंगल बॉन्ड टूटा, यहां से H हटा, इसका सिंगल बॉन्ड टूटा, तो यहां से इससे और इसे क्या करो? जोड़ दो। तो आगे क्या आ जाएगा? O और O पर क्या जुड़ा है? C2H5। अगर आप इसे बंद कर लिखोगे तो ये हो जाएगा CH3C डबल O C2H5। CH3C डबल O माइनस, इसको हम जानते हैं एसीटेट के नाम से। किस नाम से? एसीटेट के नाम से। और ये क्या है? C2H5 एथिल। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट। ठीक है, एथिल एसीटेट। और एथिल एसीटेट में आप अगर ध्यान से देखो तो देखो ये है R, फिर है C डबल O और फिर है R, और RC डबल OR जो कि कहलाते हैं एस्टर। और जिन क्रियाओं में एस्टर बनता है उन क्रियाओं को कहते हैं एस्टरीकरण। मतलब इस समय जो ये एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ हो रही है, ये क्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। तो बेटा फटाफट से आप इन रिएक्शनों को नोट करो, फिर आगे इसके और गुणों की ओर चलते हैं। ठीक है, तो क्रिया नंबर बेटा 4। ठीक है, 4 एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। अब देखो बेटा एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। एसिटिल क्लोराइड, आप क्या करो, पहले आप इसकी संरचना को खोलकर लिखो। क्या होता है? CH3 पर क्या जुड़ा है? C पर क्या जुड़ा है? O, और C पर क्या जुड़ा है? Cl। O की संयोजकता कितनी होती है? 2, और कार्बन की होती है 4। तो ये आपका क्या है? एसिटिल क्लोराइड। इसकी क्रिया बेटा किसके साथ हो रही है? एथिल अल्कोहल, जो कि क्या होता है? C2H5O और H। याद रखना ये क्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में होती है। किसकी? प्रीडीन की उपस्थिति में। अब देखो क्या होगा, क्या होगा बेटा? इसका H ही तो क्रिया में भाग लेगा, H ही तो क्रिया भाग लेगा। एसिटिल क्लोराइड, इसका एक्टिव Cl, H और Cl आपस में क्या बन गए? HCl प्लस क्या बचा है? जो बचा है इसे जरा ऐसे ही लिखो, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। यहां से टूटा C का बॉन्ड, यहां से टूटा O का बॉन्ड, दोनों आ गए पास में और क्या कर गए? जुड़ गए। तो O की एक संयोजकता यहां से हो गई पूरी, और C2H5 जिसे अगर हम बंद करके लिखें तो अभी पीछे भी यही बना था CH3C डबल O C2H5। ये एसीटेट और ये एथिल, तो इसका नाम एथिल एसीटेट। और अभी पीछे बताया RC डबल OR क्या होते हैं? एस्टर। तो इसमें भी एस्टर बना है और ये क्रिया भी क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। इसका नाम चाहो तो एथिल एसीटेट, पीछे वाली रिएक्शन में लिखवाया, सेम चीज है। ठीक है, तो इसकी अगली रिएक्शन देखो, रिएक्शन नंबर 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3C डबल O COCH3, जिसे मैं यहां करके अपने अनुसार लिख सकता हूं CH3CO OCOCH3। ठीक है, इसकी क्रिया किससे? एथिल अल्कोहल से। जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिख दो। इसमें भी उपस्थिति किसकी रहेगी? प्रीडीन की। अब देखो क्या सीन होगा बेटा, इसका H एक्टिव है ना, और ये जो होता है ये यहां से ब्रेक होता है। अब चाहे आप इसको तोड़ो तो ये हिस्सा अलग होगा, इसको तोड़ो तो वो हिस्सा अलग होगा। तो देखो इसका इतना हिस्सा ये वाला और इसको H, तो CH3C डबल O H, तो क्या बना आपका? CH3C डबल O H, जिसे हम जानते हैं एसिटिक एसिड के नाम से। क्या बचा है? OC2H5। यहां क्या बचा है? CH3
CO, तो यहां पर लिख दो CH3CO, आगे क्या बचा है OC2H5। तो फिर से आपका क्या बन गया, अगर इसे यहां कर लिखे तो CH3COO जिसे एथिल एसीटेट के नाम से जानते हैं, और ये एक एस्टर होता है। तो ये वाली क्रिया भी क्या है, ये भी एस्टरीकरण की क्रिया है। तो ये बेटा आपके वो क्रियाएं हो गई जिसमें OH समूह का केवल हाइड्रोजन परमाणु भाग लेता है। तो फटाफट से इन्हें नोट कर लो, और अगर समझ में आ रहा है, चैनल पर पहली बार आए हो तो यार क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और केमिस्ट्री को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहो, जिससे आप समय पर केमिस्ट्री को अच्छे से सीख सको और बोर्ड परीक्षा में क्या किसी भी परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, और अपने साथियों के साथ फैला दो जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद करके सीखना शुरू कर सके। तो बेटा फटाफट से नोट करो, फिर इसके दूसरे गुणों की ओर चलते हैं जिसमें केवल OH समूह भाग लेता है। फटाफट से नोट करो। तो बेटा नंबर 2 वे क्रियाएं जिनमें OH समूह भाग लेता है। तो फटाफट से इन क्रियाओं को भी क्या करेंगे, फटाफट से सीख लेंगे, बस थोड़ा सा समय दो। देखो इसकी पहली क्रिया PCl5 के साथ क्रिया, PCl5 किसकी क्रिया करवा रहे हैं, एथिल अल्कोहल, जो कि होता है C2H5OH। ठीक है, इसकी क्रिया PCl5, PCl5 को हम लिख लेते हैं PCl3 और Cl। ठीक है, अब देखो क्या होगा PCl5 के साथ क्रिया, देखो इसका पूरा OH समूह अलग होगा, यहां से पूरा OH समूह अलग हो जाएगा, अलग हो गया। तो आप ध्यान से देखो O की संयोजकता कितनी है -2 और H की कितनी होती है +1। यहां पर P के साथ कितने Cl जुड़े हैं, Cl की होती है -1, यहां P के साथ 5 Cl जुड़े हैं। अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर P की संयोजकता कितनी है +5, अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर P की संयोजकता है +5 और 5 Cl जुड़े हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो पूरा OH टूट गया, पूरा OH समूह यहां से अलग होगा क्योंकि पूरा का पूरा क्रिया में भाग लेगा। तो इसका H और इसका एक Cl मिलकर क्या बना लेंगे HCl प्लस इसका जो दूसरा वाला Cl है, भाई इससे पूरा OH हट गया ना, तो यहां क्या बचा है C2H5, इसका सिंगल बॉन्ड खाली है जहां से OH हटा है, तो यहां पर ये वाला Cl आपका जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा C2H5Cl प्लस देखो PCl3 क्या बचा है PCl3, P की संयोजकता थी 5, अभी कितनी है PCl3 में 3, O की होती है 2, तो ये वाला O इसके पास में, तो ये हो जाएगा POCl3, 3 Cl की 2 O की 5 हो गई, तो P की फिर से 5 हो गई। अब ये वाली क्रिया ये आपकी हो गई पूरी PCl5 के साथ क्रिया, PCl5 के साथ क्रिया। ठीक है, इसकी सेकंड रिएक्शन क्या है, HI के साथ क्रिया। देखो HI के साथ क्रिया, एथिल अल्कोहल क्या है C2H5O और H, HI के साथ क्रिया कर रहा है, H और I, ये क्रिया होती है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। देखो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कभी भी HI क्रिया करता है तो एक उत्पाद बनता है I2, I2 बनने के लिए इसके कितने अणु खर्च होने चाहिए 2 अणु, तभी तो यहां से देखो I2 निकलेगा। जब 2 अणु इससे खर्च होंगे तो 2 I आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे I2 प्लस, अब ध्यान से देखो इसका पूरा OH टूटेगा, टूट गया, इसका OH और इन दोनों में से किसी एक का H, H और OH मिलकर क्या बन गए जल, जो कि कहलाता है H2O प्लस। देखो यहां क्या बचा है C2H5 सिंगल बॉन्ड, अब C2H5 सिंगल बॉन्ड क्या ये क्रिया में खर्च हो गया, ये क्रिया में खर्च हो गया, बचा कौन H, जो कि C2H5 पर आकर जुड़ जाएगा, जिसे हम बंद करके लिख सकते हैं C2H6, जिसे हम जानते हैं एथेन के नाम से। ठीक है, तो ये हो गई इसकी HI के साथ क्रिया। जैसा कि मैं बोलता हूं कि रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल है, चीजों को तोड़ना सीख लो। अगर तोड़ना जानते हो तो यार रिएक्शन हम जोड़कर बना सकते हैं, और अगर हम तोड़ना ही नहीं जानते तो रिएक्शन कद्दू ना बनने वाली हमसे कभी भी, और कुछ नहीं होने वाला हमसे। ठीक है, तो फटाफट से बेटा इनको नोट करो, फिर इसके अगले गुणों को चलते हैं। देखो बेटा अगला क्या है PCl3 के साथ क्रिया। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं, कभी भी कोई अल्कोहल
जब PCl3 से क्रिया करती है तो जो एल्कोहल का जो ROH समूह होता है ये कन्वर्ट हो जाता है RCl में, और जो इसका OH है ये P के साथ मिलकर बनाते हैं H3PO3, जिसे हम जानते हैं फास्फोरस अम्ल के नाम से। ठीक है, जिसे हम जानते हैं फास्फोरस अम्ल के नाम से। इतनी बात आप याद रखना अगर आप PCl3 के साथ क्रिया करवा रहे हो। अब देखो PCl3 के साथ हम क्रिया करवा रहे हैं एथिल अल्कोहल की, जो कि होता है C2H5OH प्लस। PCl3 के साथ आप इसकी करवाइए क्रिया। देखो जैसे ही आप इसकी क्रिया करवाओगे इसमें OH समूह आया, PCl3 कभी भी OH समूह से क्रिया करता है तो एक Cl इससे कहां जाएगा, इसके पास। तो ये बन जाएगा आपका, देखो R की जगह ले आओ C2H5Cl प्लस। PCl3 हमेशा एक उत्पाद OH के साथ क्या बनाता है, H3PO3। अब देखो यहां पर देखो H कितने खर्च हुए, 3, O कितने खर्च हुए, 3, मतलब OH कितने चाहिए हमें, 3। तो यहां लगाओ 3 OH लगाने के बाद में जैसे ही 3 OH लगाए, 3 Cl है ना P के पास, तो यहां लगाओ 3 Cl, तो 3 C2H5। ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस तरीके से इसका चौथा गुण होता है, देखो बेटा इसका चौथा गुण होता है लाल फास्फोरस तथा Br2 के साथ क्रिया। देखो लाल फास्फोरस तथा Br2, इसमें क्या होता है, पहले P और Br2 आपस में क्रिया करते हैं। देखो P पर होते हैं -3 और Br पर होता है -1। ये इनकी क्या है, संयोजकता कह लीजिए। P की 3 होती है, Br की 1, या ऑक्सीकरण संख्या। जब माइनस लगाओ तो ऑक्सीकरण संख्या, माइनस या प्लस में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या होती है माइनस या प्लस में, और संयोजकता जो होती है उस पर कभी माइनस या प्लस का चिन्ह नहीं होता, लेकिन दोनों के मान हमेशा कैसे होते हैं, समान। तो यहां पर P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -3, Br की कितनी होती है, -1। तो देखो क्या करना है, P पर होते हैं -3, Br पर -1। जब P Br आपस में क्रिया करेंगे तो PBr बनेगा। अब P के 3 इसके पैरों में, इसका 1 इसके पैरों में, तो Br का 1 इसके पैरों में, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 पहले से होता है, P के 3 इसके पैरों में, तो ये बनेगा PBr3। अभी इसे आप पहले बैलेंस कर लो। देखो इधर विषम अंक है, इधर सम अंक है, तो कभी भी ऐसा केस हो तो इधर वाला अंक जो सम है उसकी गुणा इससे, और जो विषम है उसकी गुणा इससे। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, Br 6 से होगा, P कितने 2, तो इसे कर लो 2P। इतना होने के बाद में जो PBr3 बना है तो आप इसकी क्रिया करवा दो एथिल अल्कोहल के साथ में, ये हो जाएगा PBr3। बस अब आपका काम खत्म हो जाता है। अभी आपने ऊपर PCl3 से क्रिया करवाई है। आप जानते हो हैलोजन जो होती है ClBrI हमेशा क्रिया कैसी करती है, समान। अगर PCl3 ने जो क्रिया करी थी वही क्रिया PBr3 करेगा, बस जहां जहां Cl था वहां वहां क्या आ जाएगा, Br। तो ये हो जाएगा 3C2H5, Cl की जगह Br प्लस में H3PO3, और यहां पर कितने लगा दो, 3। तो ये आपकी हो गई PBr3 के साथ क्रिया। है आसान। और इसकी एक क्रिया यहीं से मैं आपको और बताता हूं। इतना लिखने के बाद आप हेडिंग बनाना 5th, और लाल फास्फोरस तथा ले लेना I2, तो यहां पर कर देना 3Br2 की जगह 3I2, तो यहां बन जाएगा आपका PI3। तो यहां आप ले लेना PI3, ठीक है। जैसे ही PI3 लोगे तो यहां क्या आ जाएगा आपका, Br की जगह I। तो ये आपकी देखो लाल फास्फोरस तथा I2 के साथ क्रिया हो गई। तो PCl3, PBr3, PI3 तीनों केस हो गए। एक क्रिया इसकी और होती है, रिएक्शन नंबर 6, जिसे हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया। ठीक है, देखो C2H5OH, थायोनिल क्लोराइड आपका होता है SOCl2। ठीक है, इस तरीके से खोलकर लिख लीजिए। और ये जो होती है ये क्रिया भी प्रीडीन की उपस्थिति में होती है। देखो क्या सीन होगा, इसका तो पूरा OH समूह क्रिया भाग लेगा, पूरा OH समूह अलग हो जाएगा। तो इसका क्या बचेगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड, यहां से इसका सिंगल बॉन्ड खाली है, तो इसका एक Cl इस पर अटैक करेगा और इस पर आकर जुड़ जाएगा, प्लस इसका OH हटाना ना पूरा, तो इसके OH में से जो H है वो क्रिया करेगा Cl के साथ और बना लेगा HCl, प्लस देखो SO, O की संयोजकता मैंने अभी आपको पीछे बताई -2 होती है, Cl की -1
1 होती है, तो इससे 2 Cl हटे, मतलब एक Cl की -1, 2 की -1, तो ऐसी कितनी कम हुई -2, जो कि ये वाला ऑक्सीजन इस पर आकर जुड़ जाएगा और इसकी 2 की कमी पूरी कर देगा, तो ये हो जाएगा SO2। ठीक है, SO2। ये आपका बन गया एथिल क्लोराइड। ये आपकी हो गई थायोनिल क्लोराइड के साथ एथिल अल्कोहल की क्रिया। तो जैसा कि मैंने बोला था कि एक एथिल अल्कोहल के सारे गुण आपको सिखा दूंगा, और मैंने आपको सिखा दिए सिर्फ एक गुण छोड़कर, जिसको मैंने बोला निर्जलीकरण। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसका अगला वीडियो आपको निर्जलीकरण के ऊपर ही मिलेगा। तो अगर बेटा आपको ये वीडियो समझ में आया है और इससे सीखने को मिला है, तो यार क्या कर रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारे वीडियोस को देख डालो, जिससे आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सको। तो इन्हीं शब्दों के साथ बेटा मैं अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के यूं ही घर पर बैठकर पढ़ाई करते रहें और केमिस्ट्री सीखने के लिए अपने जीवन से और अपनी जिंदगी से लड़ाई करते रहे, संघर्ष करते रहे, और एक दिन आप केमिस्ट्री जरूर सीख जाएंगे।